सुनकर के आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। ये घटना जो है, एक पति अपने पत्नी की हत्या करता है, लाश को ड्रम में छुपा देता है। ड्रम में छुपाने के बाद 2 महीने तक पूरा किसी को कुछ भनक नहीं मिली कि लाश अपनी पति पत्नी को कहाँ पर रखा है, कि उसकी हत्या हो गई है या किसी को कुछ। घर वाले से लेकर के बाहर वाले तक ये सोचते थे कि ये कहीं महिला कहीं गई है, और यहाँ की उसके बच्चे को भी नहीं पता था कि मेरी माँ कहाँ है। माँ को भी ये पता था कि हो सकता है किसी काम से वो बाहर गई है, इसलिए बच्चे भी इग्नोर करते थे इस बात को कि उसकी माँ से। करते करते 2 महीना बीत जाता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि 2 महीने पूरा बीत गया, किसी को इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो इंसान पकड़ा जाता है कि आखिर उसकी पत्नी को क्यों मारा, कब मारा, कैसे मारा, कहाँ रखा है उसकी डेड बॉडी को। इस बारे में जानना चाहते हैं लोग, आखिर क्यों, किस कारण से वो अपनी पत्नी का हत्या कर देता है, हत्या करने के साथ में उसकी डेड बॉडी को क्यों छुपा देता है। ये पूरी जानकारी सुनकर के आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये पति ऐसा कृत्य ही किया है। तो बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और ये पूरी घटना उससे कुछ जरूर सीख मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे घटना हमारे चैनल पर बहुत देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग के एक सपोर्ट से मुझे हौसला मिलता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना देर किए नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव, और ये सच्ची घटना जो है तमिलनाडु का तिवलपुर जिला का है, और वहाँ अरवक्कप थाना है। अरवक्कप थाना जो है, थाना की ये घटना जो है 21 नवंबर 2025 की है कि एक शख्स जाता है और जाकर के कहता है, उस थाने में एक व्यक्ति आता है, उसका नाम जो रहता है, जाता है और जाकर के कहता है कि मेरी साहब, मेरी बेटी जो है 2 महीने से उसका कुछ पता नहीं चला कि मेरी बेटी कहाँ है। यही बस पास के गांव में मैंने उसकी शादी की थी, लेकिन वहां पर भी उसका कुछ खबर नहीं चला। 2 महीने पूरे बीत गए कि मेरी बेटी का कुछ खबर ही नहीं मिला कि वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। एक पिता अपने बेटी के लिए गिड़गिड़ाते हुए उस थानेदार से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटी कहाँ है। नहीं, बल्कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का लड़का है, एक 5 साल की लड़की है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। बच्चे होने के बावजूद भी मेरी बेटी 2 महीने से गायब हो गई, अचानक से गायब हुई है। इस बात को किसी को कुछ भनक नहीं है। प्लीज आप मेरा सहयोग करिए। ये गिड़गिड़ाता हुआ पिता अपनी बेटी के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता। नाम रिया होता है, बेटी का नाम रिया होता है, और वो पिता का कहना है कि बेटी और दामाद में कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था, उसके बाद बेटी यहीं पर थी। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को समझा बुझा करके जबरदस्ती, उसके पति जब आए लेने तो मैंने उनके साथ भेज दिया। मेरी बेटी जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद से वो अचानक कहाँ चली गई, फोन लगा रहे हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही है। मेरा जी घबराता चला जा रहा है कि मेरी बेटी जो है, 1 से 2 दिन बीत जाता था, मुझसे बात किए बिना रह नहीं पाती थी। आज 2 महीने हो गए, मेरी बेटी का कुछ खबर नहीं चल रहा है। इस बात से मेरा जी नहीं मान रहा कि मेरी बेटी कहाँ है। कॉल नहीं लगता है, तो मैं अपने दामाद के पास फोन करते हैं, तो दामाद कहते हैं कहीं गई है, कहीं गई है, अभी आ जाएगी, आ जाएगी। आने के बाद भी तभी नहीं बात कराते हैं, और इसी बात से मुझे बहुत घबराहट हो रही है। करते हैं, जब भी कहते हैं तो वो बोलते हैं कि कहीं गई है। एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं कि ना तो मेरी बेटी से बात कराते हैं, ना तो कुछ बात बताते हैं। इसी बात से लेकर के मेरा दिल और बैठा जा रहा है। उसे यकीन नहीं होता है तो वो अपनी बेटी के घर जाता है। घर जाने के बाद जैसे अपनी बेटी को देखना चाहता है, तो उसका पति जो रहता है, उसका पति कहता है कि वो अपनी सहेली के घर गई है, और उसे आने में कुछ दिन लग जाएंगे। एक पिता वहां बेबस, कुछ कह नहीं सकता था। उसके बाद यकीन नहीं पड़ा तो वो अपनी बेटी के लड़कों से या लड़कियों से पूछता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। बच्चे यही कहते हैं कि बच्चे यही जानते हैं कि नाना, जब मैं स्कूल गया था तो हम लोग घर आए, उसके बाद से आने में हम लोग को लेट हो गया, माँ घर पर नहीं थी, शायद किसी काम से। पिताजी कहते हैं कि मैंने पिताजी से पूछा तो पिताजी कहते हैं वो किसी काम से बाहर गई है, आ जाएगी, किसी काम से बाहर गई है, इसीलिए वो आ जाएगी। यही बात बच्चे भी कहते हैं।
क्योंकि बच्चे छोटे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था इस बारे में। उन्हें कुछ भनक भी नहीं था कि उनकी माँ कहाँ है, कहाँ गई है, कब आएगी कि नहीं आएगी, उन्हें कुछ भी पता नहीं था माँ को दूर जाते हुए। तो बच्चे बोलते हैं कि लगभग 2 महीने हो गए। यही बात से वो घबराता हुआ सीधे डायरेक्ट थाने में पहुंचता है। कहता है मैं वहां से तुरंत निकल करके आप ही के पास आ रहा हूँ। कैसे भी किसी भी तरह से लग रहा है मेरी बेटी है नहीं, मेरी बेटी को मेरे दामाद ने मार दिया है, आप ही कुछ कर सकते हैं। अपने दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। और उसके बाद पिता की बात सुनने के बाद पुलिस को लगा कि ये पिता सच कह रहा है, इसका पति न कुछ अपनी इनकी बेटी के साथ किया है। तुरंत पुलिस उसके जाता है वहां, उनको पुलिस जाकर के गिरफ्तार कर लेता। गिरफ्तार करने के बाद उसे सख्ती से पूछा जाता है तो वो जो बात वो अपने ससुर से बोल रहा था वही बात घुमा घुमा करके पुलिस से बोला। पुलिस कहाँ बाज आने वाली, पुलिस कहती है कि किस सहेली के घर गई है, कहाँ गई है, उनका नंबर दीजिए, उनका लोकेशन दीजिए, कहाँ है, कब गई है, किस जगह गई है, कहीं तो कुछ तो पता होगा, उनका लोकेशन दीजिए। इसी बात को लेकर के वो घबरा जाता है। उसके बाद झूठ उसका ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, मानो कि यकीनन वो सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। तब कहता है कि हाँ, मैंने पत्नी को अपने मार दिया है। और ये बात सुनकर के उसके पिता एकदम बेबस हो जाते हैं। ये बात नहीं था, वो इसी वजह से अपनी पत्नी का हत्या कर दिया। क्योंकि कहता है कि वो मेरी पत्नी जो थी कई लड़कों से बात करती थी, करने के बाद और उसके बाद दिन भर फोन पर लगी रहती थी। फोन पर लगने के बाद में जब भी उसका फोन लेते थे तो वो चैटिंग पर रात को लगी रहती थी। फोन मांगते थे देखने के लिए, लेकिन फोन भी नहीं देती थी। तभी मुझे कुछ डाउट होने लगा, एक नहीं कई लड़कों से बात करती थी। इसी बात को लेकर के उन दोनों में कहासुनी हो जाती है। फिर उसके बाद वो मायके चली जाती है। मायके जाती है, जाने के बाद अपने पिता से कहती है, मारते पीटते थे तो कहती है, पिता अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा पति मुझे मारता पीटता है और झूठा इल्जाम लगाता है कि तुम किसी और से बात करती हो। ये बात सुन करके कहती है कि अब मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। उसके पिता जैसे ये बात सुने कहते हैं कि तुम लोग अपने बीच में अपने बच्चों का फ्यूचर खराब करोगे, और वो तुम्हारा पति है, उसके घर रहोगे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी बना रहेगा और अच्छे से बच्चे का परवरिश हो जाएगा। माता पिता का असर बच्चों पर जाता है। समझा बुझा करके उसका पिता चली जाती है। जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पिता की बात को सुन करके वो चली जाती है। जैसे वो वहां से ससुराल गई, एक से दूसरे दिन में उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद यही नहीं, पुलिस से पूछते हैं, तब पुलिस पूछती है कि आखिर अपनी पत्नी की डेड बॉडी को कहाँ छुपाए हो। तो वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की डेड बॉडी को एक पानी भरा हुआ, वो जैसे मतलब गला दबाया, गला दबाने के बाद उसकी हत्या हो गई। तो वो सोच रहा था कि कैसे इसकी डेड बॉडी को यहाँ छुपाएं। छुपाने के लिए वो पानी वाला ड्रम भरा होता है, ड्रम को खाली करता है। खाली करने के बाद उस ड्रम में उस लाश को रख देता है। उसके बाद से कुछ कपड़े उपड़े से डाल देता है, ऊपर से कुछ कंबल रजाई डाल देता है कि लाश को इधर उधर हिले डुले ना। और उसके बाद जैसे जो बच्चे होते हैं पैर से फुटबॉल मारते हैं, उसी तरह से रात को जब सब सो गए थे, रात को वो पैर से मारते हुए 4 किलोमीटर के दूर लगभग लेकर जाता है। और साथ में ये नहीं, साथ में ये कुदार भी, फरुआ भी लेकर जाता है। लेकर के जाकर के उससे मट्टी खोदता है। पूरी रात वो बकायदा यही करता रहा। उसके बाद करने के बाद उस मट्टी में ढक देता है उसकी लाश को। ढकने के बाद ऐसा कर देता है कि कहीं कुछ पता ना चले कि यहाँ पर कुछ दबाया गया है या चाहे खोदा गया है, उसी को उसकी बराबर में कर देता है। उसके बाद वहां आने के बाद वो चुपचाप बच्चों के साथ में सो जाता है, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो आराम से सो जाता है। बच्चों से यही बोलता है, बच्चे तुम्हारी माँ कहीं गई है, किसी काम की वजह से गई है, उसे आने में कुछ वक्त लग जाएगा। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को क्या पता था, 4 साल के 5 7 साल के बच्चे थे, उन्हें क्या पता था कि मेरी माँ कहाँ गई। जैसे पिता कहे वो वैसे ही कहते थे। उसके बाद कहते हैं कि मेरी माँ आ जाएगी। इसी बात को तसल्ली लेकर के बच्चे शांति से पिता के साथ में रह सकते थे।
इसी बात से उसकी बेटी की लाश को भनक पड़ा, नहीं तो वो 2 महीने तक टाल दिया था, किसी को कुछ भनक नहीं पड़ा। वो पता नहीं कब तक किसी को शायद कुछ पता लगता कि नहीं लगता, ये तो ऊपर वाला ही जानते। ये तो एक पिता की वजह से उसकी बेटी की लाश को पता चला। तो प्लीज आप उनके ऊपर तो कार्रवाई हो ही रही है, उनको पुलिस कस्टडी अपने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि एक गलती कहते हैं ना, छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं परिवार को भी उजाड़ देती हैं। तो प्लीज आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार का स्वयं ख्याल रखें। और मेरा इस वीडियो के मकसद से ये नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाने की मकसद नहीं था,